ईशान देवतान परासु यद भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षजत्रा ईश्वरंगैस्तुष्वांसुतनुभिर्वशेमहि देवहितमदायु। ओम वेद प्रेम श्रोताओं संप्रति हम सब वेद के दशम मंडल के 29वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा व शुक्र इंद्र देवता इंद्र और शीर्षक है इंद्र द्वारा रात्रि में भी सोमपान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम संस्कार पाठ हो जाए। वनेन भाजोऽन्यदाय चाकञ्छजरभां स्तोमोऽभरणामजेगः यस्येदिन्द्रः पुरुदिने एष होता नृणान्नर्योऽनृतमः क्षपावान्। इस प्रथम मंत्र में जिन स्तोत्रों द्वारा इंद्र की स्तुति की जाती है वे सर्वोत्तम है और इस तथ्य को अधिक उजागर करने के लिए कहा जा रहा है कि जैसे पक्षी अपने शिशुओं की रक्षा बड़ी तत्परता से करते हैं, वृक्षों पर किस तरह से घोंसले लगाते हैं, जब ध्यान दीजिए तो पता चल जाएगा कि बड़ा सा घोंसला बनाए हैं। चाहे बबूल के पेड़ में लगाते हैं कि सांप आज उस पर न चढ़ पाए, और चढ़े तो फिर घोंसले में जब लंबे आवे तो उससे वो सड़क के गिर जाएं। तो ये जो पक्षी हैं वे अपने शिशुओं के प्रति इतने सजग हैं, घोंसले के द्वारा अपनी सजगता इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो उपमा दी जा रही है कि जैसे घोंसले में पक्षी जो हैं अपने बच्चों के प्रति सजग रहते हैं, वैसे ही हम सब इंद्र के भक्त स्तोत्रों को बड़ी सावधानी से सुरक्षित रख करके उनकी गुणवत्ता बनाए रखते हैं। तो इस भाव को प्रदर्शित करने के लिए पहले अश्विनी कुमारों को संबोधित किया गया है कि हे अश्विनी कुमारों, हम आराधक तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं और जो स्तोत्र प्रस्तुत कर रहे हैं वे बड़ी सावधानी से, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, भावपूर्वक सुरक्षित हैं और ये स्तोत्र इंद्र के द्वारा सम्मान्य है। और उन्हीं स्तोत्रों से जो इतने महत्वपूर्ण है तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। तो अश्विनी कुमार के विषय में भी हम मन समझ पड़ता है, लेकिन वास्तव में इंद्र से है और अश्विनी कुमार प्रार्थित होते हैं उस मंत्र से। तो और इंद्र उस मंत्र से प्रार्थित हैं, तो मंत्र की महत्ता सूचित की जा रही है और इंद्र की महत्ता सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वे देवता हैं इस सूक्त के। भुरण्यो माने शीघ्र गमन करने वाले। अश्विनी कुमारों वने वायः न चाकन। वने वायः माने जैसे वृक्ष का वन वृक्षों पर पक्षी अपने बच्चों की सावधानी पूर्वक रक्षा करते हैं, वैसे जो स्तोत्र हम प्रस्तुत कर रहे हैं वे भी बड़े
सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और इसके द्वारा इंद्र की भी स्तुति की गई है। शुचि स्तोमा, स्तोम कहते हैं स्तोत्र को, वेद मंत्रों के संकलन को। शुचि स्तोमा, ये पवित्र स्तोत्र। वाम अजीगह, तुम दोनों के लिए सुरक्षित है। और ये स्तोत्र इतने महत्वपूर्ण हैं कि नृणाम नर्या, नेताओं का भी नेता इंद्र जो है, यानी देवों का नेतृत्व जो देवता करते हैं उनका भी नेतृत्व करने वाला इंद्र है। इससे इंद्र की विशेषता का, उसकी महत्ता का द्योतन होता है। तो और वो इंद्र जो कि मृतमा, पराक्रमी नायक है। तो और जो क्षपावान, क्षपा माने रात्रि होता है, जो कि रात्रि में भी सोमपान कर लेता है, यानी जो सोमपान के प्रति अत्यधिक समर्पित रहता है। तो देखिए, सोमपान इंद्र को विशेष प्रिय है। जैसे आजकल तमाम देवता हैं, किसी को लड्डू पसंद है, लड्डुओं को भोग लागे, संत करें सेवा। तो गणेश को भी बड़ा मोदक प्रिय है। तो मोदक प्रिय मुद मंगल दाता गणेश जी के लिए कहा गया है। तो ऐसे जो सोमपान है वो वैदिक देव जो कि सर्वोत्तम है, उनको परम प्रिय है, यह बार बार बताया जाता है। तो देवता तो वही है, शक्ति तो वही है, थोड़ा अंतर करके प्रार्थना में उन्हें कहा जाता है। शक्ति वही है, उसका स्वरूप ऊपर वाला बदल दिया जाता है। तो आप इन मंत्रों को एक प्रार्थना के दृष्टिकोण से देखें। जैसे आज प्रार्थना करते हैं हम, वैसे पहले भी होती थी। और आज प्रार्थना करते हैं, पहले मन से प्रार्थना करते हैं, आज हिंदी में किसी रूप में प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना की जाती रहेगी। प्रार्थना माने समर्पण पूर्ण स्तुतियों द्वारा देवता को प्रसन्न करना। तो वैदिक उपासना पद्धति को सामने रख करके हम अर्थ जगत में प्रवेश करेंगे तो अर्थ जानने में कठिनता नहीं होगी। तो भाव तो वही है, थोड़ा उसको प्रकट करने का रूप बदल जाता है। तो इसमें उन स्तोत्रों की प्रधानता है जो इंद्र को प्रिय हैं, अश्विनी कुमारों को प्रिय हैं, और उनके द्वारा इंद्र की स्तुति से वे अधिक प्रिय हो गए हैं। और इंद्र को सोमपान अधिक प्रिय है, वो आधी रात हो तो भी सोमपान कर लेते हैं, क्योंकि उनको परम प्रिय पेय लगता है। अब सोम के विषय में हम बहुत कुछ कह चुके हैं। सोमपान, सोमलता जो एक जड़ी बूटी है, उसका निकाला हुआ रस है, जो विशेष शक्तिप्रद है और सात्विक है। तो इसके बहाने यह भी समझाया गया है या कहा जाता है कि जो आहार हो, जो देवताओं को प्रस्तुत किया जाए, वो सात्विक हो, और प्रसाद रूप में उस सात्विक आहार का उपासक लोग भी प्रयोग करें। सोम वैश्विक ऊर्जा का भी प्रतीक है, क्योंकि ऊर्जा भी कहीं एक स्थान पर
व्याप्त है। जैसे सूर्य कहीं एक स्थान पर व्याप्त है लेकिन उसकी किरणें फैलती हैं, प्रकाश देती हैं, प्रकाश उसी का गुण है। तो उसी प्रकार से जितनी ऊर्जा है वो सब केंद्रित है एक स्थान पर, जिसे सोम कहा गया है। तो हम वैश्विक ऊर्जा से भी सोम को ले सकते हैं। और ये सोम बार बार आता है तो इसको सुनने से उबना नहीं चाहिए। सोम ऊर्जा है और कोई ऊर्जस्वल है, कोई शक्तिमान है तो शक्ति के कारण ही है। इसलिए शक्ति की उपासना, शक्ति का बार बार कथन, कोई उबने वाली चीज नहीं माननी चाहिए। एक विवसा अलंकार होता है, उसमें पुनरुक्ति होती है, तो उस पुनरुक्ति से उबना नहीं चाहिए। तो बार बार यह कहा जाना कि सोमपान करो, सोमपान करो, तो इसमें जो छिपा हुआ अर्थ है कि खान पान सात्विक हो। क्योंकि खान पान यदि सात्विक नहीं होगा तो बुद्धि भी सात्विक नहीं रहेगी। क्योंकि आहार शुद्ध होता है तभी सत्व वृत्तियां शुद्ध होती हैं, तीव्र होती हैं। तो इस प्रकार से सोमपान की चर्चा बार बार किए जाने का तात्पर्य है कि अपने खान पान को शुद्ध रखो और जो शक्ति प्रदान करे उसी आहार को लो। आहार मानसिक भी होता है, आहार शारीरिक भी होता है। हम मन को जो आहार दें वो शुभ आहार दें, नहीं तो मन रुग्ण हो जाएगा, और जब मन रुग्ण हो जाएगा तो तन भी रुग्ण हो जाएगा। तन और मन दो रूपों में शरीर बटा है, दोनों को आहार चाहिए। तो मन को विचारों का आहार होता है, इससे विचार शुद्ध हो, सात्विक हो, तो मन भी शुद्ध और सात्विक होगा। तन के साथ भी वैसा ही करना चाहिए। जब ये तन और मन दोनों पुष्ट होंगे तो फिर जीवन सुखद और शक्ति संपन्न होगा। तो वेद के इस सूक्ष्म अर्थ को समझना आवश्यक है। इन्हीं सूक्ष्मता के कारण वेद अत्यंत पवित्र हैं। इस सूक्ष्मता को वेद मंत्रों से निकालकर समझना चाहिए और समझाना चाहिए। तो निज शावक को खग नीडों में सावधानी से रखते जैसे, निज शावक को खग नीडों में सावधानी से रखते जैसे, यह स्तोत्र तुम्हारे हेतु सुरक्षित अश्विनी कुमारों वैसे। इन स्तोत्रों से होता था पहले सुरेंद्र का आह्वान, नायक पराक्रमी करते थे वे इंद्र निशा में सोमपान। ओ 10-29-2 ऋषि वसुक्र इंद्र, देवता इंद्र, शीर्षक सहायक इंद्र के सुकृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। प्रते अस्या उषसः प्रापरस्य नृतोऽस्यामनुतमस्य नृणाम् अनुत्रिशोकः शतमावहन्रन् कुत्से नरधोजो असत्स समान्। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र सर्वोत्तम नायक हैं, सहायक हैं, और वे सर्वत्र इस कार्य में तत्पर रहते हैं। उन्होंने कुछ ऋषियों की सहायता की है और उन्हें कष्टों से उबारा है। यह इस मंत्र में कथित है कि अस्याह उत्साह, हे इंद्र, आज की इस
उषा बेला में, अपरस्याह और अन्य उषा काल में भी हे नृतुम नृणाम नृतमस्य, मनुष्यों में श्रेष्ठतम नेता रूप में सिद्ध हुए हो। यानी आज भी तुम नेतृत्व कुशल हो और पहले भी नेतृत्व कुशलता तुम में रही है। तो नेता शब्द ऋग्वेद में बड़े सम्मान का शब्द था। यह काफी समय तक रहा। नेता सुभाष चंद्र बोस तक बड़ा सम्मानीय शब्द था, लेकिन बाद में स्वतंत्रता के कुछ वर्षों में नेता शब्द लूट खसोट अनैतिकता का पर्याय बन गया था। किसी को नेता कह दिए, नेतागिरी करो, बड़ी भारी नेता बनते हो, तो बुरा मान जाता था। खैर अब धीरे धीरे कुछ सुधर रहा है। तो कहीं अर्थ में यह न समझ बैठे बड़े नेता हो तुम, तो नेता शब्द बड़ा पूज्य शब्द था। इंद्र सर्वोत्तम नेता कहा गया है। नियतित नेता, जो पथ पर ले चले, जो सन्मार्ग दिखावे, वह नेता है। और जब तक मार्ग नहीं दिखता है तब तक मनुष्य अपनी यात्रा में अधूरा रहता है। जैसा रास्ता हम पकड़ेंगे, मंजिल हमारी जैसी रहेगी वैसे हमें मंजिल मिलेगी, हमारा लक्ष्य वैसे मिलेगा। अगर हम रास्ता पकड़ लिए मशान का तो हम मशान में पहुंचेंगे, अगर हम देवालय का रास्ता पकड़े तो वहां पहुंचेंगे। तो पथ का बड़ा महत्व है, और पथिक को जो पथ बतावे वह नेता है। तो इंद्र जो है वो उत्तमोत्तम नेता है, वह पथ प्रदर्शक है। और पथ प्रदर्शन करने वाला जब उत्तम पथ को दिखा देगा तो जो चलने वाला पथिक है वो तो अपने मंजिल पर पहुंचकर उसे प्राप्त कर ही लेगा, उद्देश्य उसे प्राप्त ही हो जाएगा। तो इसी संदर्भ में कहा गया है नेता शब्द, जो कि अच्छे अर्थ में प्रयुक्त होता था वैदिक काल में। अस्याह उत्साह हे नृतुम, आज की उषा काल में, और अपरस्याह अन्य गत यानी भूतकाल की उषाओं में भी नृणाम नृतमस्य, मनुष्यों का नेतृत्व करते चले आए हो। ते नृतौ, तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारी स्तुति करके प्रश्याम, हम उत्तम बने। त्रिशोकः अनुशतम निर्न अभवन, तो तुम्हारी स्तुति करके तुम्हारे पथ प्रदर्शन में जो त्रिशोक नाम के ऋषि थे उनका उद्धार हुआ, और तुम्हारी स्तुति से उन्होंने सहायता पाई। मनुष्यों के द्वारा वे सहायता पाए, संकट से उबरे। तो त्रिशोका ये जो है वो एक व्यक्ति का नाम है। वैसे अगर हम अर्थ करें तो जो त्रि माने तीनों दैही दैविक भौतिक पापों से मुक्त हुआ त्रिशोक है, क्योंकि तीन तरह के शोक होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। दैहिक माने शरीर रोगी हो गया तो बड़ा भारी कष्ट, और दैविक माने आपदा आ गई, भूचाल आ गया, वज्रपात हो गया तो उससे भी बड़ा कष्ट होता है। और भौतिक अगर दारिद्र्य आ गया, उसी प्रकार से अन्य कष्ट हो गए तो फिर ये सब कष्ट ही हैं। तो जो तीनों प्रकार के शोकों से, दैहिक दैविक भौतिक से मुक्त हुआ त्रिशोक है, नाम गुण के हिसाब से रखा जाता था। यहाँ त्रिशोक जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त है। त्रिशोक ऋषि ने तुम्हारी स्तुति से
100 मनुष्यों की सहायता पाई थी। तो शोक अनुशतम माने 100, शत माने 100 मनुष्यों से युक्त सहायता पाई थी। और जो कुछ नाम के ऋषि थे उन्होंने भी तुम्हारी कृपा से रथ को पाया था। इंद्र, तुम नेताओं में भी नेता हो, यानी सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व विधायक हो। आज के उषा काल में और अन्य उषा कालों में भी तुम्हारी स्तुति करके हम उत्तम बने, ऐसी प्रार्थना है। उदाहरण स्वरूप त्रिशूक ऋषि ने तुम्हारी स्तुति से 100 मनुष्यों की सहायता पाई थी। यह बड़ी बात थी। कुत्स नामक ऋषि ने भी तुम्हारी कृपा से रथ को प्राप्त किया था। तो तुम्हारी कृपा बड़ी विशाल है। मनुष्यों की सहायता मिलती है। जो अत्यधिक मूल्यवान वस्तुएं हैं वे भी मिलती हैं। जैसे रथ उस समय बहुत मूल्यवान सवारी थी। जैसे आज हेलीकॉप्टर वगैरह हो, तो उस समय रथ था। तो तुम्हारी कृपा से जो विपदग्रस्त होते हैं उनकी सहायता के लिए सैकड़ों व्यक्ति आ जाते हैं। जैसे उदाहरण दिया गया, उनका जिनका नाम था त्रिशूक, उन्होंने 100 मनुष्यों की सहायता पाई। और कुछ ऋषि तो रथ जैसी मूल्यवान वस्तु की उपलब्धि की थी। तो यह तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे दान, तुम्हारी कृपा से अलग वस्तुओं को पाने का कथन है। हे इंद्र, तुम ही सर्वोत्कृष्ट नेता हो, पथ दिखलाते हो। हे इंद्र, तुम ही सर्वोत्कृष्ट नेता हो, पथ दिखलाते हो। तुमसे ऋषियों ने बल पाया, मन वांछित उन्हें दिलाते हो। प्रत्येक उषा में हम तेरी स्तुतियां कर उन्नति पाएं। तेरे संरक्षण में भगवन अनुदिन आगे बढ़ते जाएं। ओ 10:29-3 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की अनुकूलता हेतु व्याकुलता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कस्ते मन इंद्ररंजा भोद्रविरो अभ्यो उग्रो विधाव तद्वाहो अर्वागुपमामनीषा आत्वा शक्यानुपमं राधो अन्नैः। इस तीसरे मंत्र में यह दिखाया गया है कि इंद्र, जो कि समर्थ दानशील देवताओं के भी इंद्र स्वामी हैं, परमात्मा स्वरूप हैं, वे कब कृपा करेंगे, कब हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस का पान करेंगे, कब हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होकर हमें मनोवांछित प्रदान करेंगे। यह उत्कंठा जो है वो झलक रही। इंद्र, हे इंद्र, ते कह मदह, ते माने तुम्हारे लिए, कह मदह कौन सा मस्त कर देने वाला सोमरस का पेय है
उसकी कैसी प्रस्तुति है और कब उस पद प्रस्तुत से रंत्या माने तुम बहुत प्रसन्न होगे, तुम्हें वह प्रस्तुति रुचिकर होगी। गिरह स्तुति वचन वह कौन होगा जिसको सुन करके तुम प्रसन्न हो जाओगे, हमारे मनोरथों को पूर्ण करोगे। और मनीषा हमारी प्रज्ञा जो पवित्र होगी और स्तुतियों से पूर्ण होगी, ऐसी मनीषा, ऐसी विचार पूर्वक प्रस्तुत की गई स्तुति, वह तुम्हें कब प्रसन्न कर सकेगी। राधा, राधा माने धन, वह जो अध्यात्म और सद्विचारों से युक्त है, वह धन हमें कब मिलेगा। किन स्तुतियों से तुम कब प्रसन्न होगे, यह हमारी उत्कंठा है। इसे बताओ ताकि हम अपने जीवन को उसी सांचे में ढालें। हे इंद्र, तुम्हें किस प्रकार का प्रसन्नता प्रदायक सोमरस रुचिकर है। हमारे स्तुति वचन श्रवण कर कब तुम प्रसन्न होगे और कब तुम यज्ञशाला की ओर शीघ्रता से प्रस्थान करोगे। हमें श्रेष्ठ वाहन कब मिल सकेंगे, हमारे मनोरथ हे भगवान कब पूर्ण होंगे। अन्न धन की प्राप्ति हेतु हम किन स्तुतियों से तुम्हें प्रसन्न कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि इसे निर्देशित करो ताकि हम अपने जीवन को उसी सांचे में ढाल सकें। तुम्हें रुचित क्या वस्तु, तुम्हें रुचित क्या वस्तु प्रार्थना कौन तुम्हें है प्यारी। तुम्हें रुचित क्या वस्तु प्रार्थना कौन तुम्हें है प्यारी। कैसा सोम तुम्हें रुचिकर है इंद्रदेव असुरारी। स्तुति सुनो यज्ञशाला के द्वार निकट आ जाओ, कैसे तुम प्रसन्न होगे सारे उपाय बतलाओ। कब अभिलाषा पूरी होगी वाहन दिव्य मिलेगा, कब अन्नादिक धन वैभव से मेरा मन मुकुल खिलेगा, मेरा मन मुकुल खिलेगा। ओ 10-29-4 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र की अनुकूलता हेतु आकुल प्रतीक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कदत्यं नमिन्द्रत्वावतोन्द्रान् कयाधिनाकरसे कन्न आगन्न मित्रो न सत्य उर्गाज भृत्या अन्ने समस्य यदसन्मनीषाः। इस चौथे मंत्र में उपासक की आकुलता की अभिव्यक्ति है। इंद्र स्तुत्य देवता है, वह कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम में समर्थ है। वह उपासक की इच्छाएं कब पूरी करेगा, धन धान्य आदि द्वारा उपासक कब संपन्न होगा, कब इंद्र के बंधुत्व भाव से वह युक्त होगा, आदि आदि भाव की आकुल अभिव्यक्ति इस मंत्र में देखी जा सकती है। जुम्ना माने धन, त्रयाध्या किस स्तुति द्वारा, न कत आगन हमारे पास कब आएगा, उर्गाय उर माने व्यापक, गाय माने जिसकी गाथा गाई जाती हो। तो हे व्यापक रूप से जिसकी गाथा लोक में गाई जाती है, ऐसे इंद्र जगता सर्वस्व पोषण करोष बंधु
हे इंद्र, तुम सारे संसार का पोषण बंधुवत करते हो, तो सगे भाई की तरह करते हो, तो कब हमारा पोषण तुम करोगे? कब हमारे सगे प्रिय बंधु की तरह हमसे जोड़ोगे? हे इंद्र, हमारे पास कब उत्तम धन होगा? किस प्रकार के स्तोत्र पाठ करने से और कैसे कर्मों से तुम हमें अपने समान पराक्रमी करोगे? तुम हमारे पास कब आओगे? हे व्यापक कीर्ति वाले इंद्रदेव, तुम सगे बंधु के समान सबका भरण पोषण करने वाले हो, हमारा भरण पोषण कब करोगे? हम कब उत्तम धन को संचित कर पाएंगे? हम कब उत्तम धन को संचित कर पाएंगे? किस स्तुति से हम तेरे से बन पाएंगे? हे परम यशस्वी इंद्र, बंधुजों पोषण करने वाले, कब आओगे पास हमारे बाधा हरने वाले? ओ 10-29-5 देवता इंद्र शीर्षक भक्त सुख समृद्धि पाए और संबंधित मंत्र सर्वप्रथम पाठ हो जाए। तुरेरजसोरो अर्थन्न पारञ्जे अस्य कामण्ड निधाय भग्मन् गिरश्च जयते एतविजात पूर्वेर्नर इन्द्र प्रतिशक्षन्त्यन्नैः। इस 5वें मंत्र में इंद्र की दानशीलता का कथन है और उसी परिप्रेक्ष्य में आराधक चाहता है कि वो भी धन धान्य से संपन्न हो। तु विजाता है इंद्र, तु विजाता माने तेजस्वी। हे परम तेजस्वी इंद्र देवता, जनिधा यु, जनिधा माने जन्म देने वाली, माता के समान, तद्वा कामम, कब तो हमारी इच्छा पूरी करोगे? कब हम यज्ञादि कर्म करने में सफल होंगे? अर्थम पारम प्रेरे, हे देव प्रवर, तुम हमें पारम प्रेरे माने परम धन प्रेरित करो, हमें प्राप्त कराओ। अर्थम माने धन को, अर्थम पारम प्रेरे, यथेष्ट धन, पर्याप्त धन हमें तुम प्राप्त कराओ। सूरह न, सूरह माने सूर्य होता है, न माने समान, तुम सूर्य के समान मुक्त हस्त से दान देने वाले हो। सूर्य अपनी किरणें प्रदान करता है तो हजार या अरबों खरबों उसके हाथ हो जाते हैं किरण, और फिर उसके प्रकाश प्रदान में कोई कृपणता नहीं रहती है। वैसे तुम सूर्य के समान हमें पर्याप्त मुक्त हस्त से दान दो, क्योंकि तुम परम दाता हो। हे तेजस्वी इंद्र, जैसे पति पत्नी की इच्छा पूरी करता है, वैसे तुम्हारे इच्छित यज्ञ को जो यजमान पूरी करता है, उसे यथेष्ट धन देकर उसकी इच्छा तुम पूरी करते हो। हम भी उसी कोटि में हैं, हाँ, हमारी भी इच्छाएं तुम पूरी करो। तुम सूर्य के समान मुक्त हस्त से किरणों का दान देने वाले, प्रकाश का दान देने वाले हो। हे इंद्र, जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, वे जो अनुदान देते हैं, ऐसे दानशीलों को, ऐसे नम्र भक्तों को तुम ही पर्याप्त धन धान्य प्रदान करो। मनोवांछित यज्ञ तुम्हारी जो नर करता जाता, मनोवांछित यज्ञ तुम्हारी जो नर करता जाता, उसको दो यथेष्ट धन जो तेरे गुणगण है गाता। रवि के समान तुम मुक्त हस्त से करते रहते दान, जो
जो स्तुति तेरी करते, धन उनको करो प्रदान। ओ 10, 19, 6 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र अर्पण से प्रसन्न हो। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओ मात्रेऽनुते सुमिते इन्द्रपूर्वेद्योर्मज्मना पृथिवी काव्येन वराजते घृतवन्तः स्वदा सस्वात्मन् भवन्तु पेतजे मधोने। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि यह जो सृष्टि है वह परमात्मा की परम प्रतिष्ठ आनंद प्रदा है। तो इस सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार की उत्पत्तियां हैं, वे सुखद हैं। और हे इंद्रदेव, तुम इस सृष्टि में आओ, हम सबके द्वारा प्रस्तुत मधुर सोमरस पी जाओ, ऐसी प्रार्थना है। इंद्र, हे परब्रह्म परमात्मन सर्वसमर्थ देवता इंद्र, पूर्वी माने पूर्वकालिक ते काव्येन, तुम्हारे द्वारा जो काव्यमय सृष्टि की गई है, तो काव्यमय माने जो भिन्न भिन्न रसों से युक्त हो। काव्य क्या होता है? भिन्न भिन्न रसों से युक्त होता है, आनंदप्रद होता है। तो यह जो आनंदप्रद और भिन्न भिन्न रसों रूपों वाली पृथ्वी है, यह सुंदर सृष्टि तुम्हारी कृपा के फल रूप है। और यह द्यावा पृथ्वी, यह अंतरिक्ष, दिलोक और भूलोक, वो सब तुम्हारी कृपा के परिणाम हैं। और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की आनंदप्रद रचनाएं हैं। इस भूमंडल में हे इंद्र, तुम आओ। घृतवंत, घृतयुक्त, सुतासा माने निचोड़ा गया सोमरस, परिष्कृत किया गया सोमरस, स्वादम्न मधुनि पीतये भवन्तु, सुस्वाद मधुर पेय के रूप में प्रस्तुत है। इसे पीकर तुम प्रसन्न हो जाओ और हमें मधुर अन्न रूप में अपनी प्रसन्नता प्रदान करो। हमें अन्नाहार, विविधाहार प्रदान करो, और जिसे हम तुम्हारी प्रसन्नता का प्रतिफल माने। पूर्वकालिक सुंदर सृष्टि प्रक्रिया से निर्मित जो यह द्यावा पृथ्वी है, वह विविध लोकों को बनाने वाली है। उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टियां हैं। यह जो घृतयुक्त, गव्ययुक्त सोमरस प्रस्तुत किया गया है, उसे पीकर हे इंद्र देवता, तुम परम प्रसन्न हो जाओ। मधुर रस युक्त यह अन्न तुम्हारे लिए रुचिकर हो, तुम्हें परम प्रसन्न करे, ताकि हम भी प्रसन्न हो, ऐसी हमारी प्रार्थना है। तुमने सृष्टि प्रक्रिया में जो धरती गगन बनाया, तुमने सृष्टि प्रक्रिया में जो धरती गगन बनाया, विविध लोक बन गए, वहां पर तेरा गौरव छाया। घृतयुक्त मधुर सोमरस प्रस्तुत, पीकर बनो प्रसन्न। हे इंद्र देवता, रुचिकर हो यह तुमको प्रस्तुत अन्न। ओ 10, 29, 7 देवता इंद्र,
शीर्षक इंद्र की व्यापकता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। मध्वो अस्मा असि तन्नमत्रमिन्द्राय पूर्णम् सहि सत्यराधाः सवावृधे परिमन्ना पृथिव्या अभिक्रत्वा नर्यः पुंस्यैश्च। इस सत्य मंत्र में इंद्र की व्यापक महत्ता का कथन है और उसे सोमपान जो उसका प्रिय पेय है उसे पात्र में भरकर दिया जाए। अल्प न रहे, पूरा पात्र भरा रहे। तो स इंद्र सत्यम राधा, वो इंद्र जो है वो सचमुच धन प्रदायक है, उसमें संदेह नहीं करना चाहिए। अस्मै इंद्राय, ऐसे इंद्र के लिए मध्वा पूर्णम अमत्रम, मध्वा हमारे मधुर पेय सोमरस को पात्र में भरकर प्रदान किया जाए। सह वर्ज, वो मानव का परम वर्ज है, माने परम हितैषी है। पृथिव्या वरियन, वो पृथ्वी के बड़े भाग में व्याप्त है। पृथिव्या वरियन माने पृथ्वी के बड़े भाग में पूजित है, प्रतिष्ठित है, यानी पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग उसका उपासक है। तो जिस युग का यह मंत्र है उस युग में इंद्र की पूजा बड़ी व्यापक थी। तो ये तो समय का हेर फेर है, कभी कोई देवता पूज्य होता है, कभी कोई देवता पूज्य होता है। सत्य तो वही है, शक्तिमान वही है, भक्त का स्वरूप बदलता रहता है और भगवान भी भिन्न भिन्न नामों से संबोधित किए जाते हैं। आज राम के नाम पर दुनिया टूट पड़ रही है अयोध्या में, किसी समय इंद्र के नाम पर ऐसे ही होता रहा। रूप तो बदला भले हो, लेकिन भाव तो नहीं बदला है। तो वह इंद्र निश्चय ही धन प्रदाता है। अस्तु, ऐसे देव के निमित्त पात्र में भर करके सोमपान को सादर समर्पित किया जाए। वह जनहितकारी है और पृथ्वी के बड़े भूभाग में पूज्य है। अपने पराक्रम के कारण वह सर्वत्र छाया हुआ है और उसकी महिमा का उत्कर्ष अत्यधिक है। उसकी महत्ता व्यापक रूप से गाई जाती है। इंद्र प्रदाता धन का निश्चित, इंद्र प्रदाता धन का निश्चित अस्तु, सदा सत्कार करो, उसके पीने हेतु पात्र में मधुर सोमरस पूर्ण भरो। उसके पीने हेतु पात्र में मधुर सोमरस पूर्ण भरो। इंद्र लोक हितकारी, उसका भारी गौरव है छाया। भूखे बड़े भाग में उसका बल विक्रम जाता गाया। ओम 10, 29, 60। देवता इंद्र शीर्षक रथारूढ़ इंद्रागमन की प्रतीक्षा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। नलेन्द्रः प्रदना स्वजा अस्मै जतन्द्रे सख्याय पूर्वेः अस्मानधन्न प्रदना सुतिष्ठयम् भद्रया सुमत्या सोदयासे। से 8वें मंत्र में, जो कि सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र की परम शक्तिमत्ता का कथन है। इंद्र ने
आसुरी शक्तियों को घेर लिया है। अब जो विरोधी शत्रु हैं वे संधि की कामना कर रहे हैं, लेकिन हे इंद्र, तुम उन पर दया न करना, तुम उनका विनाश ही करना। तो यह तो योगीन स्थिति का भी कथन है, उसका चित्रण तो बड़ा स्पष्ट है, लेकिन जो भीतर काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, आलस्य आदि भरे हैं, जब आत्मा जागृत हो जाती है तो ये सब दल समझौता करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अर्थात चाहते हैं कि उनकी सत्ता बनी रहे। लेकिन भक्त उस इंद्र यानी उस जागृत आत्मशक्ति से निवेदन कर रहा है कि आप इसे समझौता न करो, इनको पूर्ण रूप में नष्ट कर दो। तो यह अर्थ निकल सकता है, क्योंकि इंद्र आत्मा ऐसा भी कहा गया है, तो यह भी अर्थ है। और वो जो युग था, युद्धों का युग था, तो उस युग की स्थिति का भी प्रतिबिंब इसमें देखा जा सकता है। तो सोजा इंद्र, सु ओजा माने भली बेही ओज तेज से परिपूर्ण इंद्र, तुम परम बली हो। पितनाह भी आनट, तुमने, पितना माने सेना होता है, तो सेना से तात्पर्य यहां शत्रु सेना से है। तुमने शत्रु सेना को विधिवत घेर लिया है, अपने वश में कर लिया है, और इस समय जो है वो पितनाह माने शत्रु सेना के सैनिक, संचालक आदि लोग तुमसे संधि का प्रस्ताव रख रहे हैं, लेकिन इनकी मैत्री को स्वीकार न करना। शत्रुगण पर आक्रमण कर उनका संहार करना। भद्रयास सुमत्या यमरथम, तुम जगत कल्याण के लिए शुभ विचार रूपी रथ से रथारोहण करके उनका संहार ही करो। और पृतनासु, युद्धों में रथारूढ़ होकर प्रस्थान करो। तो परम बली, हे बलशाली इंद्र, तुमने शत्रु सेना को घेर लिया है। शत्रु सेना के अधिकारी योद्धा संधि की चेष्टा करने लगे हैं। हे इंद्र, जगहित हेतु जैसे रथारूढ़ होकर समर क्षेत्र में तुम जाते हो, वैसे ही इस समय भी रथारूढ़ होकर प्रस्थान करो। तुम इन संधि के हेतु प्रयत्नशील शत्रु सैनिकों पर कृपा मत करो, इनका संहार करो। तो बलशाली सुरेंद्र ने हरि की सेना पर घेरा डाला, करने लगे प्रयास संधि का शत्रु सैन्य दल बल वाला। जगहित हेतु चढ़े रथ पर समरस्थल पर जाते जैसे, हे इंद्र, इस समय भी रथ से रण क्षेत्र मध्य आओ वैसे, मतलब इन शत्रुओं पर कृपा मत करो। ये भले संधि प्रस्ताव कर रहे हो, लेकिन उसको ठुकरा करके इनका संहार करो। तो ये युगीन युग में, यानी उस समय में जो युद्ध का वातावरण था उसका तो चित्रण है ही है, साथ ही साथ जो आत्मा में उसके घेरे में तमाम काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि आ गए हैं, उन पर वो कृपा न करे। वो जागृत हो चुका है, सैन्य शक्ति लेकर आक्रमण करने की स्थिति में है, इसलिए इन शत्रुओं पर कृपा उचित नहीं, ये शांति भंग करने वाले। तो इस प्रकार से हम सब ने दशम मंडल के 29वें सूक्त के 8 मंत्रों की व्याख्या का संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9000
92 इस सौभाग्य का विषय है। अस्तुत्य जो देवता हैं, इसे सूक्त के वे इंद्र हैं। इंद्र परम शक्तिमान हैं, उनको सोमरस प्रिय है। अब इंद्र को आत्मा रूप में, सूर्य रूप में, कई रूपों में देखा गया है। तो वे इंद्र शत्रुओं के विनाशक हैं, वीर हैं, दाता भी हैं और अस्त्र सुनकर के रक्षा करने वाले हैं। इन सभी रूपों में इंद्र की प्रस्तुत की गई है। आज भी हम किसी देव प्रबल की प्रार्थना करते हैं तो उसके बल का विक्रम का, उसके पूर्व कृत वीर कर्मों का उल्लेख करते हैं। उसी प्रकार से इन सूक्तों में भी किया गया है। हम इसे एक प्रार्थना समझें और उस प्रार्थना वाले रूप का आनंद लें। प्रार्थना का भाव वही है, सिर्फ देव बदल जाते हैं, कभी राम हैं, कभी कृष्ण हैं, कभी हनुमान जी हैं, कभी अन्य देव हैं, देवी दुर्गा जी हैं, लेकिन भाव तो वही रहता है। वैसे उस समय ऋग्वेद काल में इंद्र थे, तो हम उसी भाव से उनसे जुड़ें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे भीतर जो सेना लिए डटे हैं शत्रु, और जो बाहरी शत्रु हैं, उन सबका इंद्र विनाश करते रहें और हमारा जीवन सुख शांति समर्पण पूर्ण और याज्ञिक हो। हम यज्ञ करें, शुभ कर्म करें, दान करें, धर्म करें और जीवन को सशक्त और समर्थ बनाएं। जो विरोधी शक्तियां हैं, जो अदैवी आसुरी शक्तियां हैं, वे परास्त हों। हम इंद्र की सहायता लें और जीवन को सफल सबल बनावें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त रूप प्राप्त किया। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।